मीम अस-सजा, अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1-0-2 यह अत्यंत कृपालु असीम दयावान की ओर से उतारी हुई वाणी है। 3 यह एक किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान की गई हैं, अरबी भाषा का कुरान, उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। 4 शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला, अतः उन लोगों में से अधिकतर ने इससे मुंह मोड़ा, अतः वह नहीं सुन रहे हैं। 5 और उन्होंने कहा हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं जिनकी ओर तुम हमको बुलाते हो और हमारे कानों में डांट है और हमारे और तुम्हारे बीच में एक ओट है, अतः तुम अपना काम करो, हम भी अपना काम कर रहे हैं। 6 कहो मैं तो एक मनुष्य हूँ तुम जैसा, मेरे पास यह वही श्रुति आती है कि तुम्हारा उपास्य मात्र एक ही उपास्य है, अतः तुम सीधे रहो उसी की ओर और उसी से क्षमा चाहो, और विनाश है साझीदार ठहराने वालों के लिए। 7 जो ज़कात अनिवार्य दान नहीं देते और परलोक को झुठलाते हैं। 8 निस्संदेह जो लोग ईमान लाए और उन्होंने भले कर्म किए, उनके लिए ऐसा बदला है जिसका क्रम टूटने वाला नहीं। 9 कहो क्या तुम लोग उस हस्ती को झुठलाते हो जिसने पृथ्वी को 2 दिन काल में बनाया और तुम उसके समकक्ष ठहराते हो, वह पालनहार है समस्त संसार वालों का। 10 और उसने धरती में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और उसने लाभ की चीजें रखी और उसने उसकी खाद्य सामग्री ठहरा दी 4 दिन में, पूरा हुआ पूछने वालों के लिए। 11 फिर उसने आकाश की ओर ध्यान दिया और वह धुआं था। फिर उसने आकाश और पृथ्वी से कहा कि तुम दोनों आओ प्रसन्नता से अथवा अप्रसन्नता से। दोनों ने कहा हम प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित हैं। 12 फिर उसने 2 दिन में उसके 7 आकाश बनाए और प्रत्येक आकाश में उसने आदेश भेज दिया, और हमने संसार के आकाश को दीपकों से सौंदर्य प्रदान किया और उसको सुरक्षित कर दिया। ये प्रभुत्वशाली और सर्वज्ञ की योजना है। 13 तो यदि वह विमुख होते हैं तो कहो कि तुमको उसी प्रकार की यातना से डराता हूं जैसी यातना आद और समूद पर उतारी गई। 14 जबकि उनके पास संदेष्टा आए, उनके आगे से और उनके पीछे से कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी की उपासना न करो। उन्होंने कहा कि यदि हमारा पालनहार चाहता तो वह फरिश्ता उतार देता, अतः हम उस चीज को झुठलाते हैं जिसको देकर तुम भेजे गए हो। 15 आद की यह हालत थी कि उन्होंने धरती में बिना किसी औचित्य के घमंड किया और उन्होंने कहा कौन है जो शक्ति में हमसे अधिक है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने उनको पैदा किया है वह शक्ति में उनसे अधिक है और वह हमारी निशानियों को झुठलाते रहे। 16 तो हमने कुछ अशुभ दिनों में उन पर अत्यंत तूफानी हवा भेज दी ताकि उनको सांसारिक जीवन में अपमान की यातना चखाए, और परलोक की यातना उससे भी अधिक अपमानजनक है और उनको कोई सहायता न पहुंचेगी। 17 और वह जो समूद थे तो हमने उनको सन्मार्ग का रास्ता दिखाया परंतु उन्होंने सन्मार्ग की अपेक्षा अंधेपन को पसंद किया, तो उनको अपमानजनक यातना के कड़के ने पकड़ लिया उनके दुराचारों के कारण से। 18 और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए और डरने वाले थे। 19 और जिस दिन अल्लाह के शत्रु आग की ओर एकत्र किए जाएंगे फिर वह अलग अलग किए जाएंगे। 20 यहाँ तक कि जब वह उसके पास आ जाएंगे उनके कान और उनकी आंखें और उनकी चमड़ियां उन पर उनके कर्मों की गवाही देंगी। 21 और वह अपनी चमड़ियों से कहेंगे तुमने हमारे विरुद्ध क्यों गवाही दी। वह कहेंगी कि हमको उसी अल्लाह ने बोलने की क्षमता दी जिसने हर चीज को बोलने वाला कर दिया है, और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया और उसी के पास तुम लाए गए हो। 22 और तुम अपने को उससे छिपा न सकते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी चमड़ियां तुम्हारे विरुद्ध गवाही दे, परंतु तुम इस भ्रम में रहे कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से उन कर्मा को नहीं जानता जो तुम करते हो। 23 और तुम्हारे इसी भ्रम ने जो कि तुमने अपने पालनहार के साथ किया था तुमको नाश किया, अतः तुम घाटा उठाने वालों में से हो गए। 24 अतः यदि वह धैर्य रखम तो भी आग ही उनका ठिकाना है, और यदि वह क्षमा मांगे तो उनको क्षमादान नहीं मिलेगा। 25 और हमने उन पर कुछ साथी नियुक्त कर दिए तो उन्होंने उनके आगे और पीछे की प्रत्येक चीज उनको शोभायमान बनाकर दिखाया, और उन पर वही बात सिद्ध होकर रही जो जिनों और मनुष्यों के उन समूहों पर सिद्ध हुई जो इनसे पहले गुजर चुके थे। निस्संदेह वह घाटे में रह जाने वाले थे। 26 और अवज्ञा करने वालों ने कहा इस कुरान को न सुनो और इसमें विघ्न डालो ताकि तुम प्रभावशाली रहो। 27 अतः हम अवज्ञा करने वालों को कठोर यातना चखाएंगे और उनको उनके कर्म का निकृष्टम बदला देंगे। 28 यह अल्लाह के शत्रुओं का बदला है अर्थात आग, उनके लिए उसमें सदैव रहने का ठिकाना होगा, इस बात के बदले में कि वह हमारी आयतों को झुठलाते थे। 29 और अवज्ञा करने वाले कहेंगे कि ऐ हमारे पालनहार, हमें उन लोगों को दिखा जिन्होंने जिन्नों और मनुष्यों में से हमको भटकाया, हम उनको अपने पैरों के नीचे डालेंगे ताकि वह अपमानित हों। 30 जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा पालनहार है फिर वह इस पर अटल रहे, निश्चय ही उन पर फरिश्ते उतरते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम न डरो और न दुख करो, और उस जन्नत की शुभ सूचना से प्रसन्न हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया है। 31 हम सांसारिक जीवन में तुम्हारे मित्र हैं और परलोक में भी।
और तुम्हारे लिए वहाँ प्रत्येक चीज़ है जिसका तुम्हारा दिल चाहे, और तुम्हारे लिए उसमें प्रत्येक चीज़ है जो तुम मांगोगे। 32 क्षमावान और कृपा करने वाले की ओर से आतिथ्य के रूप में। 33 और उससे श्रेष्ठ किसकी बात होगी जिसने अल्लाह की ओर बुलाया और अच्छा कर्म किया और कहा कि मैं आज्ञाकारियों में से हूँ। 34 और भलाई और बुराई दोनों समान नहीं, तुम उत्तर में वह कहो जो उससे श्रेष्ठ हो, फिर तुम देखोगे कि तुम में और जिसमें शत्रुता थी वह ऐसा हो गया जैसे कोई मित्र संबंध वाला। 35 और यह बात उसी को मिलती है जो धैर्य रखने वाले हैं, और यह बात उसी को मिलती है जो बड़ा भाग्यवान है। 36 और यदि शैतान तुम्हारे हृदय में कुछ शंका डाले तो अल्लाह की शरण मांगो, निस्संदेह वह सुनने वाला जानने वाला है। 37 और उसकी निशानियों में से है रात और दिन और सूरज और चांद। तुम सूरज और चांद को सजदा न करो बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन सबको पैदा किया, यदि तुम उसी की उपासना करने वाले हो। 38 अतः यदि वह घमंड करे तो जो लोग तेरे पालनहार के पास हैं वह रात व दिन उसी की स्तुति करते हैं और वह कभी नहीं थकते। 39 और उसकी निशानियों में से यह है कि तुम धरती को दबी पड़ी हुई देखते हो, फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वह उभरती है और फूल जाती है। निस्संदेह जिसने इसको जीवित कर दिया वह मुर्दों को भी जीवित कर देने वाला है। निस्संदेह वह प्रत्येक चीज पर सामर्थ्यवान है। 40 जो लोग हमारी आयतों को उल्टे अर्थ पहनाते हैं वह हमसे छिपे हुए नहीं हैं। क्या जो आग में डाला जाएगा वह अच्छा है, अथवा वह व्यक्ति जो क़यामत उठाए जाने के दिन शांतिपूर्वक आएगा? जो कुछ चाहे कर लो, निस्संदेह वह देखता है जो तुम कर रहे हो। 41 जिन लोगों ने अल्लाह के उपदेश की अवज्ञा की जबकि वह उनके पास आ गया, और निस्संदेह यह एक प्रभुत्वशाली किताब है। 42 इसमें झूठ न इसके आगे से आ सकता है और न इसके पीछे से, ये तत्वदर्शी और प्रशंसित की ओर से अवतरित की गई है। 43 तुमको वही बातें कही जा रही हैं जो तुमसे पहले संदेशदाओं को कही गई हैं। निस्संदेह तुम्हारा पालनहार माफ करने वाला है और कष्टप्रद यातना देने वाला भी। 44 और यदि हम उसको अजमी गैर अरबी कुरान बनाते तो वह कहते कि इसकी आयतम साफ साफ क्यों नहीं बयान की गई। क्या अजमी किताब और अरबी लोग? कहो कि वही ईमान लाने वालों के लिए मार्गदर्शन और आरोग्य है, और वह लोग जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में डांट है और वह उनके पक्ष में अंधापन है। ये लोग मानो कि दूर के स्थान से पुकारे जा रहे हैं। 45 और हमने मूसा को किताब दी थी तो उसमें मतभेद पैदा किया गया, और यदि तेरे पालनहार की ओर से एक बात पहले निर्धारित न हो चुकी होती तो उनके बीच निर्णय कर दिया जाता। और ये लोग उसकी ओर से ऐसे संदेह में हैं जिसने उनको असमंजस में डाल रखा है। 46 जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो अपने ही लिए करेगा, और जो व्यक्ति बुराई करेगा तो उसकी विपत्ति उसी पर आएगी, और तेरा पालनहार बंदों पर अत्याचार करने वाला नहीं। 47 क़यामत का ज्ञान अल्लाह ही से संबंधित है, और कोई फल अपने खोल से नहीं निकलता, और न कोई महिला गर्भवती होती और न जन्म देती है, परंतु ये सब उसके संज्ञान में होता है। और जिस दिन अल्लाह उनको पुकारेगा कि मेरे साझीदार कहाँ हैं, वह कहेंगे कि हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम में कोई इसका दावेदार नहीं। 48 और जिनको वह पहले पुकारते थे वह सब उनसे खो जाएंगे, और वह समझ लेंगे कि उनके लिए कोई बचाव का उपाय नहीं। 49 और मनुष्य भलाई मांगने से नहीं थकता, और यदि उसको कोई कष्ट पहुंच जाए तो वह निराश और हताश हो जाता है। 50 और यदि हम उसको कष्ट के बाद जो कि उसे पहुंचा था अपनी कृपा का स्वाद चखा देते हैं तो वह कहता है ये तो मेरा अधिकार ही है, और मैं नहीं समझता कि क़यामत महाप्रलय कभी आएगी। और यदि मैं अपने पालनहार की ओर लौटाया गया तो उसके पास भी मेरे लिए श्रेष्ठता ही है। अतः हम इन अवज्ञाकारियों को इनके कर्मों से अवश्य सचेत करेंगे, और इनको कठोर यातना का स्वाद चखाएंगे। 51 और जब हम मनुष्य पर कृपा करते हैं तो वह मुंह मोड़ता है और अपना मुख फेर लेता है, और जब उसको कष्ट पहुंचता है तो वह लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने वाला बन जाता है। 52 कहो कि बताओ, यदि यह कुरान अल्लाह की ओर से आया हो फिर तुमने इसको झुठलाया हो तो उस व्यक्ति से अधिक पथभ्रष्ट और कौन होगा जो विरोध में बहुत दूर चला जाए। 53 शीघ्र ही हम उनको अपनी निशानियां दिखाएंगे क्षितिजों में भी और स्वयं उनके अंदर भी, यहाँ तक कि उन पर प्रकट हो जाएगा कि यह कुरान सत्य है। और क्या ये बात पर्याप्त नहीं कि तेरा पालनहार हर चीज का गवाह है? 54 सुन लो, ये लोग अपने पालनहार की भेंट में संदेह रखते हैं। सुन लो कि प्रत्येक चीज उसकी परिधि में है।